नोट कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो, डबल एंट्री सिस्टम is based upon is based upon the principle that इन्वर्टेड कॉमा लिखना, every debit has a every debit has a credit। हर डेबिट के क्या होगा, एक क्रेडिट होगा, ठीक है। एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। मतलब अगर कोई चीज डेबिट हो रहा है उसका साथ क्रेडिट जरूर होगा, और अगर कोई क्रेडिट है उसका डेबिट भी जरूर होगा। दैट्स कॉल्ड योर डबल एंट्री सिस्टम। अब इनके कुछ जो इन कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं या एसेंशियल्स आप कह लीजिए, लिख लीजिए इसके आगे। सम इंपॉर्टेंट फीचर्स, फीचर्स कहिए या उसको एसेंशियल भी कह सकते हैं। एसेंशियल्स ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इसको हम लोग लिख लेंगे पॉइंट पॉइंट करके, ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। फर्स्ट, every business transaction affects two accounts। Second, recording of both personal and impersonal aspects। Third, recording is made according to certain specified rule। जो भी एंट्री पास करते हैं इसके लिए क्या हम लोग के पास कुछ सर्टेन रूल दिए गए हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग। हटा दें, आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज पर आए। एक पॉइंट और लिखना है हमको। एक 4 पॉइंट और लिखना है इसमें हमको लास्ट। पीछे है नहीं लिखी क्या? प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस।
प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सभी लोग फेयर टू फेयर लिख रहे हैं ना, ठीक है ना। ऐसा नहीं रफ टू फेयर करो, टाइमिंग मिलेगा बाद में करने का, नोट्स बनेगा, अच्छा रहेगा। ट्रायल बैलेंस देख लो तो आगे दिखाएं। हो गया। सर ये पर्सनल और इन पर्सनल एस्पेक्ट मतलब क्या बोलना चाह रहा है? अकाउंट्स जो होता है ना, दो होता है, पर्सनल होता है, इम्पर्सनल होता है। पर्सनल मतलब होता है जिसमें आप नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल या फिर रीब्रांडेड पर्सनल के बारे में जानते हैं हम लोग। और इम्पर्सनल वाले दो आते हैं, रियल और नॉमिनल आते हैं, ठीक है। इसको बताते तुम लोग को, ये बात तुम लोग बनाए भी थे हम लोग। देखो जो अकाउंट्स हमने बताया था आपको, हाँ सर। बताया था हमने आपको, दो टाइप्स के होते हैं। एक पर्सनल, क्यों याद आ रहा है? हाँ पर्सनल हाँ 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 सर, याद आ गया, और याद एक आ गया। एक नेम रहेगा, फिर आर्टिफिशियल रहेगा, पर्सनल नेम, अकाउंट, पर्सनल में सर ठीक है। कंपनी रहेगा। पर्सनल में क्या आते हैं? दो प्रकार में होता है। पर्सनल में तीन होते हैं। एक होते हैं कौन? आपका नेचुरल पर्सनल, हाँ। तो किस बना लो, कोई बता। दिक्कत नहीं है। हम लिख रहे तो आप भी लिख लीजिए। बता। हम्म, और आर्टिफिशियल, और उसके नाम दे करके सर। अंकित जी कह दिए तो हम उसको लिख दे रहे हैं ताकि अंकित जी को याद आ जाए। एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। सर ये रिप्रेजेंटेटिव डेटा फिल्टर होता है ना? अभी पर्सनल में क्या होगा, दो होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। उसी चीज के बारे में आपको बताया भी जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग? इसका एग्जाम्पल क्या, नेचुरल मतलब ऑल द ह्यूमन बीइंग, है ना। ये कह सकते हो ह्यूमन बीइंग जो लाइव है। ह्यूमन बीइंग कौन कौन है? आद्रा, गरिमा, अनुष्का, आयुष, अंकित, राम, श्याम, सीता, गीता, सब क्या है? सब लाइव पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे विवान, आद्रा, ठीक है ना, संस्कार, राम, श्याम, सीता, जो भी है, सब लिंग पर्सन आ गए, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या हुआ? हाँ, जिसमें कि कोई क्या हो गया, कोई कंपनी या कोई पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ये सब क्या हो गया आपके, क्योंकि इनके नाम से बिजनेस होता है तो पार्टनरशिप या कंपनी नाम चलता है, तो बोलते हैं ये लोग आर्टिफिशियल हैं। पर्सन काम करते हैं लेकिन ये लाइव तो नहीं है। रिलायंस लिमिटेड, टाटा, विप्रो, टीसीएस, ये सब क्या है? कंपनी है, तो इनके नाम से भी अकाउंट खुलता है, सब काम होता है, बिल इनके नाम से कटता है, पेमेंट होता है, क्या है? पर्सन है, लेकिन कौन से पर्सन है? आर्टिफिशियल, क्योंकि लाइव नहीं है लोग। अब बात करते हैं रिपीटेटिव वाले की, बात करते हैं तो ऐसे अकाउंट जो कि बाई नेचुरल क्या होते हैं, नॉमिनल होते हैं, पर अपने आप क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एज ए पर्सनल। इसके बारे में डिटेल हमने आपको बताया भी था। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप लोग, जैसे कि हुआ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। खाली एक्सपेंसेस है तो होता है नॉमिनल अकाउंट, अभी कल बात की हम लोग, कल सिखाया भी आपको ना। खाली एक्सपेंस है क्या है, नॉमिनल है, और आउटस्टैंडिंग हो गया तो बन जाता है रिपेंडेंट पर्सनल। या फिर उसको कह सकते हैं हम लोग प्रीपेड, कोई प्रीपेड कर दिया तब भी, ठीक। रियल में क्या आते हैं सर, इनके सारे ऑल एसेट्स आपके आ जाते हैं, सारी संपत्तियां आपके रियल अकाउंट बन जाते हैं। नॉमिनल में क्या आते हैं सर, बोलिए अंकित जी, नॉमिनल में क्या आएंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम, ये किस में आते हैं? नॉमिनल में आते हैं। आपने कह दिया, हमसे पूछ लिया कि सर क्या पर्सनल पर्सनल, तो हम पूरी बातें, पूरी चार्ट खोल दिया हमने। क्यों आयुष जी, आप बनाए थे ये उस दिन, बनाए थे ना आप, फिर बना लीजिए अभी। अंकित जी पूछे, अंकित जी का काम हो सर वो जाएगा। दिन फर्स्ट क्लास में हम बनाए थे सर।
यस, तो आज भी बना दे रहे हैं। तब भी आप भूल गए थे, आपने कहा तब दोबारा बना दिए। हाँ सर, वही कंफर्म करने के लिए पूछे थे आपसे। सर, ये जो अभी के क्लासेस में सर मॉडर्न रूल नहीं फॉलो होगा, गोल्डन ही फॉलो होगा। डालिए हेडिंग आप लोग इधर, स्टेजेस और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। धीरे धीरे, चुपके चुपके हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक के बाद बहुत सारी टॉपिक समझते जा रहे हैं, नोट डाउन भी करते जा रहे हैं कॉपियों में और माइंड में भी स्टे करते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं सब बोलते जा रहे हैं आप, क्योंकि काफी अब बहुत बढ़ रहा है, पता नहीं चल रहा है, डे बाई डे धीरे धीरे आयुष हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम आराम आराम चल रहे हैं, फिर भी वन बाय वन करते थे, बूंद बूंद से खड़ा बढ़ना, धीरे धीरे करते करते काफी चीजें कवरेज हो जा रही है लोगों की। कुछ भूलना नहीं है आपको, सब कॉपी भी नहीं, माइंड में भी नोट डाउन करते रहना है चीजें को, ठीक है ना। अभी चैप्टर अगला पढ़ेंगे हम लोग, इसी का ना वन बाय बहुत चीजें कवर करनी है हम लोगों को। एक लाइन से बस चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बिना रुके चलते जाओ, सब खत्म हो जाएगा। अगर रुके जाओगे तब गड़बड़ हो जाएगा। तो लिखो स्टेजेस, इसके अंदर कहा गया आपका, लिखिए। ऐसा नोट्स तैयार हो रहा है आपका, जल्दी फिर इस तरह बन नहीं पाएगा, कोई बनवाएगा भी नहीं। अकाउंटिंग प्रोसेस प्योर आपका बेसिक पूरा फाउंडेशन मजबूत हो रहा है आपका इससे, आप इसको आप हल्के में ना लीजिएगा। ऐसा नहीं बस अकाउंट मतलब होता है बस अकाउंट स्टार्ट किया और सीधे लगाना शुरू कर दिया, मेरे कल खूब क्वेश्चन लगा रहे हैं, बेसिक पता ही नहीं कुछ भी, तो गलत हो जाता है, बेस नहीं बन पाता आपका। इसलिए बेसिक बनाइए बढ़िया से। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स एक ही तो थ्योरी है, उसके बाद तो जितने भी चैप्टर्स हैं सब तुम लोगों को न्यूमेरिकल ही करना है, सिर्फ क्वेश्चन लगाना है हम लोगों को, कि थ्योरी से भेंट मुलाकात नहीं होने वाला है। जो पहला बेस बन जा रहा है इसी बेस पर 10-20 चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग, लास्ट तक पूरा साल खत्म चलेगा चलेगा हम लोगों का, यही सब खाली न्यूमेरिकल चलेगा। इस थोड़ा सा बेस देना जरूरी है। इसे लिखिए, करवा दे रहे हैं लिखने में, क्यों संस्कार, थ्योरी पढ़ने में बोरिंग तो नहीं हो रहा है, क्यों अंकित जी। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। बहुत लोग सब लगा लेते हैं, ये सब पता नहीं होता है कि कितने के स्टेज हैं, कितने प्रोसेस हैं, क्या होता है, कुछ जान नहीं पाते लोग, क्योंकि पढ़े नहीं रहते चूरी। क्योंकि यही बेस है हम लोग का, आगे बढ़ा यही बढ़ाएगा हमको आगे, ये हमको पक्का ठोस करेगा न्यूमेरिकल के लिए, कभी गलती नहीं होगी फिर। अकाउंटिंग प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, इनटू 3 स्टेजेस। ये फर्स्ट, ओरिजिनल रिकॉर्ड, सबसे पहला स्टेज मेरा होता है इसमें अकाउंटिंग सिस्टम पर डबल एंट्री में, कि हम सब कुछ ओरिजिनल जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उन सब को प्राइमरी बुक में यानी जर्नल में रिकॉर्ड करें हम लोग, ठीक है। लिख लीजिए इसमें, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर, लिखो, ऑल द ट्रांजेक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, फर्स्ट recorded in a primary book called journal। सबसे पहला रिकॉर्ड किसमें करते हैं हम लोग, जर्नल में मेंशन कर लेते हैं।
इसके अलावा हम लोग को क्या होता है, जो जर्नल होता है, लिख सकते हैं, मुझे लिखो इसके आगे, इसी में लिखना है आपको, जर्नल इज सब इज डिवाइडेड इनटू, जर्नल इज divided into various books, various books which are called सब डिवीजन ऑफ जर्नल, को नोट करता मैं, सब डिवीजन ऑफ जर्नल, कॉमा क्लोज, और इसी को हम लोग कहते हैं और सब्सिडियरी बुक, DIARY, सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो होती है, यही है हमारी ओरिजिनल रिकॉर्ड्स में किया जाता है, इसका नाम होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की जाती है, जर्नल बोलते हैं। ये इसमें इसका सब पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। और सब्सिडियरी बुक में जो होते हैं प्राइमरी रिकॉर्ड की जाती है, सबसे पहले एट फर्स्ट जो हम लोग करते हैं रिकॉर्ड, किसमें करते हैं, प्राइमरी बुक में करते हैं, जर्नल में करते हैं, या इसके सब पार्ट सब्सिडियरी बुक में करते हैं। और सब्सिडियरी बुक जो होते हैं वो आपके 8 होते हैं, मैक्सिमम जो है 8 होते हैं, बस 9 नहीं होते, 8 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए उसका नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। सब्सिडियरी बुक में कौन कौन से बुक आते हैं उसको हम लिख दें यहाँ पर, इधर यहाँ लिखा जाए, नहीं डाल रहे यहाँ पर सब्सिडियरी बुक, सब्सिडियरी बुक्स, तो जब हमारे सब्सिडियरी बुक्स होते हैं, इसका मतलब होता है सब, फिर सुन लो, रिपीट कर रहे हैं हम। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग इसी पहले किया जाता है, जर्नल करिए, ठीक है। या कितने होते हैं बुक्स हमारे, पहला कैश बुक, कैश बुक भी क्या है हमारा, सब्सिडियरी बुक्स होता है, ठीक है। दूसरा परचेज बुक, तीसरा सेल्स बुक, सब नोट कर लीजिए फटाफट, एक जगह सब रहेगा आपके पास, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक में सब जानते रहेंगे आप क्या है अकाउंट्स में इतना। परचेज बुक, सेल बुक, फिर लिखिए परचेज रिटर्न बुक, ये सब एक जगह आप किसी बुक में दिया भी नहीं, ये सब अपनी मन से करा रहे हैं ताकि एक जगह आपका हो जाए। फिफ्थ सेल्स रिटर्न बुक, सिक्स बिल्स रिसीवेबल बुक, और सेवेंथ होता है बिल्स पेबल बुक, और 8 होता है आपका जर्नल प्रॉपर। बस ये आपके 8 होते हैं सब्सिडियरी बुक, जो हर कंपनियों में रखे जाते हैं एट फर्स्ट, यानी कि स्टार्टिंग में ही सबसे पहले ट्रांजेक्शन जब इनकर्ड होता है तो सारे ट्रांजेक्शन का फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग इसी में की जाती है, दैट्स कॉल्ड योर सब्सिडियरी बुक्स। अब क्या क्या डेट होती है समझ लीजिए। कैश बुक में क्या होता है, सारे के सारे कैश ट्रांजेक्शन किसमें रिकॉर्ड होंगे सर, कैश बुक में, नाम ही कैश बुक है, तो जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सारा कैश इसमें आ गया। जितने भी उधार परचेज करेंगे आप, क्योंकि अगर कैश परचेज किए गया कैश बुक में परचेज अकाउंट जाएगा, जितने भी उधार परचेज होते हैं तो कैश नॉन कैश आइटम है, उधार परचेज किया, मैं क्रेडिट परचेज किया, वो सारा जाएगा परचेज बुक में। जितने भी उधार सेल हुआ है, भाई सेल लोग कर रहे हैं ना, कैश सेल भी करते हैं, उधार सेल भी करते हैं, तो जो जितने भी आपके उधार सेल हो रहे हैं, ठीक है, वो सब जाएगा सेल बुक में। अगर कोई बंदा वापस कर रहा है माल, हमें कोई वापस कर रहे हैं, तो परचेज वापस किया हमने, तो परचेज रिटर्न बुक अलग बनाते हैं, क्योंकि सब एक ही मिक्स तो करेंगे नहीं, सबका रजिस्टर अलग अलग बनेगा ताकि डाटा मिल सके आराम से, हमको मिक्स ना हो जाए। जितना सेल वापसी आई है सेल रजिस्टर अलग बुक रहेगा उसका, और जितना भाई
भाई बिजनेस कर रहे हैं, बिल तो होगा ही, इसको करेंगे हम लोग, बिल रिसीव भी करेंगे, बिल पेबल भी होगा हमारा, दोनों का बुक अलग अलग रहेगा। ठीक है, बस इतने में सारा काम हम लोग का हो जाता है। प्राइमरी हम लोग फंक्शन में सब कुछ रिकॉर्डिंग हम लोग बुक में मेंटेन कर लेते हैं। इसको बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट्स कॉल्ड योर सब्सिडियरी बुक्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जो क्या है जनरल का एक सब पार्ट है, सब डिवीजन है इसका, जनरल का ये सब डिवीजन, इसमें सब मेंटेन करते हैं, सब चीजों को रिकॉर्ड यहाँ कर लेते हैं। तो बात समझ में आ गई। अब 7वां के बाद 8वां नंबर आपका आ रहा है जर्नल प्रॉपर। अब ध्यान से सुनो इसके बारे में, जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अभी हम ना, इससे कंफर्म है 100% क्वेश्चन बनना ही बनना है, और हमें हर साल पूछा जाता है, कुछ भी घुमा फिरा इससे जरूर पूछता है। तो यही कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। अब आप समझ गए हैं सारा भी किसमें कि क्या होता है सब्सिडियरी बुक, इसका पार्ट ऑफ जर्नल, सब डिवीजन ऑफ जर्नल है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग या किसी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग पहले इसी में की जाती है, और सभी बुक 8 प्रकार के होते हैं। 8 में कौन कौन से आइटम आते हैं वो भी लिख लिया आपने, क्या एंट्री होगी वो समझ लिया हम लोगों ने। आखिरी बच रहा है जनरल प्रॉपर, इसमें क्या जाएगा सर? देखो कहते हैं ना कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान, कौन बोला? आदरा बोली ठीक है, सही बोली, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। उसी प्रकार जिसका कोई बुक नहीं उसका जनरल प्रॉपर, ऐसे तो समझ सकते हो। यानी कि जितने सारे ट्रांजेक्शन जो हो रहे हैं किसी ना किसी बुक में, तो यहाँ से यहाँ तक में मेंशन तो हो ही जाएंगे, चली जाएंगे। अब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन आ गया जो इन सातों बुक से हट के हो, जो सातों बुक में नहीं जा सकता, तो कहाँ भेजेंगे उसको? जनरल प्रॉपर में। अगर इस तरह न बनाया जाए तो अगर तब तो भाई अगर 1000 ट्रांजेक्शन होगा तो 1000 बुक कॉपी रखना पड़ेगा हमको। असल में कितना हम कॉपी बनाएंगे, कितना रजिस्टर बनाएंगे हम लोग? इसलिए मेन तो क्या हो गया, तो सब कवर कर लिया है, तो 7 ट्रांजेक्शन मेन चलेगा बिजनेस के रिकॉर्डिंग। अब इन सातों के अलावा कोई और ऐसा ट्रांजेक्शन आ जाए जो इन सातों में रिकॉर्ड नहीं किया सकता, तो कहाँ जाएगा वो अदरा? जनरल प्रॉपर में। अब समझ गई, जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या, हाँ जैसे मान लो हमने उधार मशीन खरीदा, क्रेडिट पर एक मशीन खरीद लिया। अब आप बताइए, मशीन खरीदे हैं क्रेडिट पर, कहाँ लिखे इसको? परचेज लिख सकते नहीं, क्योंकि मशीन है, मशीन तुम्हारा एसेस होता है, एसेस को परचेज लिखते हो? नहीं लिखते हो। गुड्स तो गुड्स लिखते ना हो, परचेज सेल तो क्या होता है? गुड्स का होता है। वापसी भी क्या होती है? गुड्स की होती है। हमने मशीन खरीद लिया है, अब बता मशीन कहाँ लिखते हैं? कैशबुक में लिखे? अगर हम नगद खरीदे होते तो मान लो कैशबुक जा सकता था हम लोग का। हम क्या बोल रहे हैं? उधार खरीदे हैं, उधार खरीदे हैं तो कैशबुक भी नहीं जा सकता क्योंकि कैश नहीं है, और गुड्स नहीं है इसलिए परचेज नहीं जाएगा, सेल तो किया नहीं है, रिटर्न भी नहीं है, अब बिल तो है नहीं वो। ऐसा मतलब अब तुम समझ जाओ कि मशीन परचेज किए हैं, बताओ इसमें किसमें याद रहा? क्यों? क्योंकि उसका कोई अपना स्पेसिफिक बुक नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका जनरल प्रॉपर। अब ऐसे समझ में आ गया? अब कभी भूलोगी नहीं। तो सारी बात आपको पूरी सब्सिडियरी बुक की अच्छे से 100% क्लियर हो गई है। ना हुई हो तो फिर पूछ लो हमसे। सबको क्लियर है? आयुष जी कुछ दिक्कत आ रही है? बात समझ में आ गया? अभी नहीं समझ में आई? अंकित जी आप बताइए, क्लियर हो गया या पहले से क्लियर था आपका? नहीं सर, अभी क्लियर है। अभी क्लियर हो गया है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं अकाउंट्स में जो कि हम लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, कि आता है मगर नहीं हो पता, खाली उठाया एंट्री कर लिया या बना लिया पोस्टिंग कर लिया, तो थोड़े काउंटिंग हो गया। एक एक बेसिक आपको एक एक पॉइंट क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, आपको तब लगेगा कि हाँ वाकई अकाउंट हमने सीखा, अकाउंट पढ़ा, अकाउंट पढ़ा, बेसिक जाना, तब होगा आपका फाउंडेशन रियल में मजबूत। इसी को कहते हैं फाउंडेशन, कि पूरी नॉलेज जबरदस्त अच्छी होनी चाहिए आपकी, तभी आप कर पाएंगे प्रॉपरली, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टेस्ट हमने करा लिया है। इसमें पहला सेशन खत्म है ना, फर्स्ट ओरिजिनल रिकॉर्ड, सेकंड लिखिए, सेकंड लिखिए क्लासिफिकेशन। बीच बीच में बहुत सारी बातें हमने कर लिया, आपसे क्वेरी भी आई तो उसके लिए भी अलग से कर लिया हमने। क्लासिफिकेशन देखो, सबसे पहला स्टेज जो था हम लोगों का, वो था हम लोगों का क्या, कि हमें रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे करेंगे? जनरल में या सब जनरल में करेंगे? दो में रिकॉर्ड कर लिया हमने। ठीक है, अब दूसरा स्टेज में क्या होगा? क्लासिफिकेशन का होगा। इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट को अंकित, इसमें क्या होता है अभी बोलना, इसमें क्या होता है क्लासिफिकेशन में हम लोग सर सब, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। हाँ सर बोलो, हम कुछ नहीं कौन बोल रहा है? अंकित बोल रहा है, कोई और बोल अरे रहा है? सर मैं बोल रहा हूँ। हार्दिक जी सर बोल रहे हम हैं? नहीं बोल रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, हार्दिक जी रुकिए, अभी रुके रहिए। देखो, तो क्या मतलब है इसका, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन लिखिए,
in this stage, all the transaction recorded in the journal or in subsidiary books or in जो भी आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्ड किया है जनरल में या फिर इसके सब पार्ट में, जो 8 बुक थे उसी में रिकॉर्डिंग पहले की जाती है सबसे पहले, जो भी आपने रिकॉर्ड किया है, ठीक है ना। आर ट्रांसफर्ड बुक्स आर ट्रांसफर मतलब इसको हम करते हैं पोस्टिंग, इसको बोलते हैं हम लोग पोस्टेड, जो भी करते हैं लेजर में, इन अ क्लासिफाइड फॉर्म, in a classified form to another book which is called ledger। सबसे पहले पार्ट होता है आपका जर्नल का, दूसरा पार्ट क्या होता है लेजर का। तो सबसे पहले एंट्री हम लोग जर्नल कर लेते हैं, और उस जर्नल के बाद जो होता है उसे क्या करते हैं हम लोग, उसको लेजर में ट्रांसफर करते हैं। यानी कि क्लासिफाइड तरीके से अलग अलग अकाउंट जो मेंटेन होता है उसको छांट करके क्लासिफाई करके अलग अलग जगह उसको मेंशन कर दिया जाता है, दैट्स कॉल योर लेजर। सबका अकाउंट अलग अलग हो जाता है। जैसे कैश काउंटर पर आप लोग जाते हैं बैंक में पैसा जमा करते हैं, लाइन लगी है, सैकड़ों कस्टमर हैं, सभी लोग पैसा जमा कर रहा है, सभी लोग एक काउंटर में जमा कर रहा है, ठीक है, अपने अपने फॉर्म में अपना अपना अकाउंट नंबर नाम डाले हुए हो, तो सारा पैसा वो जब जमा कर रहा है काउंटर पर तो एक जगह रख रहा है, ठीक है ना, एंट्री भी करता जा रहा है, कमेंट भी कर ले रहा है, लेकिन बाद में क्या आपके अलग अलग रेस्पेक्टिव लेजर में वो पोस्टिंग नहीं करेगा। आपका जो अकाउंट है संस्कार जमा किया तो संस्कार का पैसा संस्कार अकाउंट जमा होगा नहीं होगा, उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है, श्रेयांश का श्रेयांश अकाउंट में, आयुष का आयुष के, अंकित का अंकित में, आद्रा का आद्रा अकाउंट में, लेकिन जमा कहाँ हो रहा है एक साथ हो रहा है। एट फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ कंबाइन कर लिया, उसके बाद क्लासिफाई किया जाता है अलग अलग, जिसका जहां जा सकता है, जिसका जो लेजर है, जिसका जो अकाउंट है उसके अकाउंट में अलग 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 पोस्टिंग कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग लेजर। अब क्लियर हो गया बात को लेजर का, ठीक है। अगला स्टेप लिखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा है आपका, लेट्स लिखिए थर्ड लिखिए आप समरी। थर्ड में आता है आपका समरी। अब इसमें क्या होता है, सारे अकाउंट लेजर बैलेंस को हम जितनी पोस्टिंग कर रखे हैं इसको हम लोग क्या करते हैं एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेज लिखो a list is prepared for all the balances of all the accounts, सारे अकाउंट्स का जो भी क्लासिफाई किया हमें, जो लेजर बनाया हमने यहाँ पर, उन सब का बैलेंस निकाल के अकाउंट्स का एक लिस्ट तैयार करते हैं, which is called ट्रायल बैलेंस। क्यों संस्कार, समझ में आया? अभी तुम पूछ रहे थे क्या होता है ट्रायल बैलेंस। जितना लेजर बनाया सारे लेजर का एक जगह एक लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें सारा बैलेंस लिख देते हैं, हाँ उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये जस्ट लाइक अर्थमेटिकल एरर हमारा बताता है ट्रायल बैलेंस कि सही लिखा है, बैलेंसिंग सही लिखा है, सही जोड़ा है, सही घटाया हमने, सारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी ये बताता है हमारा ट्रायल बैलेंस। और इस ट्रायल बैलेंस के माध्यम से फिर क्या बनाते हैं हम लोग, समराइज करने के लिए हम लोग बनाते हैं कितना प्रॉफिट कमाए हैं या गवाए हैं, इसके लिए समराइज तौर पर क्या बनाना पड़ता है, देन आफ्टर, फिर इसके आगे लिखो देन आफ्टर
we prepare trading and profit and loss account to know, क्या पता करने पड़ते हैं हम लोग, टू नो प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म, ऑफ द बिजनेस। लिख लो, बिजनेस का प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए हम कमाए या गवाए, क्या हुआ हमारा रिजल्ट, इसको जब बोलते हैं प्रॉफिट लॉस पता कर लिया हम लोगों ने। एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट, and prepare balance sheet to know the financial position of the business। ठीक है ना, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पता करने के लिए। इसको ये हो गया हम लोग का समराइज, यानी कि आपने स्टेज देख लिया कि डबल एंट्री में स्टेज क्या है, सबसे पहले जनरलाइज करो, फिर उसके रिकॉर्डिंग करो, सर्जरी उसमें करो, उसके बाद उसकी पोस्टिंग करो, क्लासिफाइड कर लो, और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बना करके प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना दीजिए, काम खत्म हो गया, पूरी रिकॉर्डिंग हमारी हो गई। ये सिस्टम हमारा इस तरीके से बेस्ड है, दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। अब इसके बाद आता है आपका डबल सिस्टम से क्या क्या आपके क्या है फायदे हैं, नुकसान हैं, या क्या कारण क्यों क्यों बनाया जाता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज के होंगे, हमें तो बात है मेन चीजें सब आप लोगों ने आज अच्छे से कवर कर लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलो इतना काफी था आज के लिए, सब नोट कर लिया आप लोगों ने सब कुछ, बचा कुछ आपका नोट कर लीजिए।